तो वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है, प्री बोर्ड परीक्षा का, तो जल्दी से देख लीजिए। आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी से फटाक से हिंदी सब्जेक्ट का आप अपने प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर देख लीजिएगा। कुल प्रश्न 23 रहने वाले, उस समय 3 घंटे का मिलने वाला, कुल प्रश्न 4 रहने वाले, पूर्णांक 75 का रहने वाला। तो भाई जल्दी से आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो बाकी सब्जेक्ट पेपर है इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। देख लीजिए निर्देश वगैरह, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, सातों के साथ निर्देशों को अच्छे तरीके से रीड कर लेना, ठीक है। डायरेक्टली इसके क्वेश्चन देख लेते हो, इसके आंसर हम आपको फटाफट बता देते, ताकि जो पेपर है आपका फटाफट कंप्लीट हो जाए और पूरा आपको याद हो जाए। देख लीजिए सही विकल्प का चयन कर लिखना है, जो कि 6 नंबर के हैं। देख लीजिए पहला रीतिकाल, जो रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय कौन है। देख लीजिएगा रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय, ऑप्शन आप दिया हुआ है प्रकृति वर्णन, बा दिया हुआ है श्रृंगार वर्णन, सा दिया हुआ है भक्ति वर्णन और दा दिया हुआ है ऋतु वर्णन। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा श्रृंगार वर्णन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बा ऑप्शन। इसके बाद आ जाए जकरी शब्द का अर्थ है। तो इस जकरी शब्द का अर्थ क्या है, व्यर्थ होना या रटना या जर्जर होना या दुखी होना। तो इस करेक्ट आंसर इसका भी लगा लीजिएगा रटना। इसके बाद आ जाता है तीसरा जुगुप्सा स्थायी भाव। जुगुप्सा का स्थायी भाव अद्भुत रस का है, विभत रस का है या रुद्र रस का या भयानक रस का। तो इसका करेक्ट आंसर इसका भी आपका बा ऑप्शन हो जाएगा विभत रस का। तो इसमें भी आपको बा ऑप्शन लगा लेना करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में दिया सरस्वती, वसुधा, कदम्बरी और जनवाणी। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा इसका। इसका आपको करेक्ट आंसर लगा लेना, इसका भी आपका चौथे का बा हो जाएगा वसुधा। इसके बाद है जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं, ऑप्शन दिया हुआ द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। इसके बाद है छठवां देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है। शिव पूजन सहाय, कमलेश्वर फणीश्वर नाथ रेणु या आनंद यादव। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लेना, आपको इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा लेना, ठीक है। शिव पूजन सहाय। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लेना है ऑप्शन। तो इसी आपके जो है सही विकल्प कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जाते हैं आपके रिक्त स्थान। देख लीजिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना है, जो कि 6 नंबर के। देख लीजिए पहला उत्साह एक डॉट डॉट गीत है, कैसा, आहन या मधुर। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, इसमें लगा लेना आपको आहन। आहन इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, ऑप्शन में दिए हुए रिक्त स्थानों में। इसके बाद है वीर, भयानक और रौद्र तथा रुद्र रस में डॉट डॉट गुण होता है, कौन सा गुण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओज गुण होता है। इसके बाद है नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णतः किस साथ चित्रण में होता है। तो इस खंड काव्य में या महाकाव्य में। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा खंड काव्य। इसके बाद नेक्स्ट जाता है बाल गोविंद भगत के गीतों में डॉट डॉट का भाव व्यक्त हुआ है। तो इस वियोग प्रभु मिलन। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा इसका लगा लीजिएगा प्रभु मिलन। इसके बाद नेक्स्ट जाता है पांचवा विद्यालय में डॉट डॉट संधि है। तो इस विद्यालय में कौन सी संधि है, स्वर या व्यंजन। तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्वर। इसके बाद है लेपचा और डॉट डॉट सिक्कम का स्थानीय जातियां हैं। तो इस भारू है या भूटिया। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, इसका भूटिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो जो है फुल क्वालिटी में चलाई, ताकि वीडियो आपको साफ साफ दिखाई दे। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है आपका देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिएगा। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखना। देख लीजिए 6 नंबर है। पहला है परशुराम फरसे को देखकर भयभीत हो गए थे। तो ये आपको जो इसका कथन हो जाएगा आपका असत्य, इसमें आपको असत्य लिख देना, ठीक है। फिर दूसरा है दो है एक वार्णिक छंद है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट लखनऊ को नवाब का शहर कहा जाता है। तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा है माँ बैठ नहीं सकती में भावाच्य। तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है कीर्तिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज़ है। तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। तो इस पहला दूसरा तीसरा ये असत्य है, चौथा पांचवा छठवां ये आपके सत्य हैं। तो इसी आपके सत्य कंप्लीट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जाती है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में सही जोड़ी का मिलान कर लिखना है। देख लीजिएगा सही जोड़ी मिलान कर लिखना है, जो कि 6 नंबर की। देख लीजिएगा इसमें आपको स्तंभा दिया हुआ है। तो इस वीडियो जो है फुल क्वालिटी में चलाई, ताकि आपको जो क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। इसके बाद युग धारा का आपको मिला देना। चलिए मिला लेते हैं। युग धारा का 4 ऑप्शन से मिला देना नागार्जुन। इसके बाद उतान का मिला देना घा वाले ऑप्शन से, पीठ के बल लेटना। इसके बाद है मन्नू भंडारी की माँ
मन्नू भंडारी की माँ है। इसके बाद है खा ऑप्शन। इसके बाद है सुदामा चरित। सुदामा चरित का हो जाएगा यहाँ पर खंड काव्य। इसके बाद है शब्द शक्ति के भेद। शब्द शक्ति के भेद हो जाएगा छा ऑप्शन 3। शब्द शक्ति की भेद 3 होती है। इसके बाद है 1 और 1 11, तो किसी इसमें हो जाएगा एकता में शक्ति। तो किसी आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके जो है क्वेश्चन 5वां है। क्वेश्चन 5वां आपसे देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखना जो कि 6 नंबर के हैं। देख लीजिए पहला है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। तो इस इसमें लिख देना आपको करेक्ट आंसर हंस पत्रिका। तो इस इसका उत्तर हो जाएगा हंस पत्रिका। तो इस इसका उत्तर नोट कर लीजिएगा। पहले का हो जाएगा हंस पत्रिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है। नेक्स्ट है दूसरा घेर घेर घोर गगन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखना। तो इसमें हो जाएगा अनुप्रयास अलंकार। तो इसमें क्या लिख देना अनुप्रयास। अनुप्रयास अलंकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट चौथा है एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनेकार्थी। तो इसमें सॉरी यहाँ पर देख लीजिए आपका तीसरा रह गया। तीसरा कर लेते हैं पहले कंप्लीट। देख लीजिए तीसरा है शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। तो इसमें लिख देना आनंद कानन। आनंद कानन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आनंद कानन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा आनंद कानन इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट चौथा जो कह रहा है एक से अधिक जो है अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं अनेकार्थी कहलाते हैं। तो इसका उत्तर क्या लिख देना अनेकार्थी। अनेकार्थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा इसमें हमने क्या लिख दिया अनेकार्थी, जो आपको लिखा दिख रहा है ये आपका चौथा का आंसर हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पाँचवा जितेंद्र नार्गे ने खेदुम में किसका निवास बताया। तो किसका देवी देवताओं का। तो इसमें लिख देना देवी देवताओं का। तो इसमें लिख देना देवी देवताओं का निवास बताया। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका छठवां क्या कह रहा है लेखक आज्ञा अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को किस प्रकार पहचान पाता। तो इसका उत्तर हो जाएगा लिखकर पहचान पाता। लिखकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट है अब आपके प्रश्न उत्तर। तो देख लीजिएगा प्रश्न छठवां क्या कह रहा है रीतिकाल की 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचना लिखना है। इसके बाद नई कविता की कोई 2 विशेषताएं और प्रवृत्तियां लिखना है। इसके बाद 7वां तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आपको 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है। इसके बाद जाता है 8वां परशुराम में सहस्त्र बाहु को वध क्यों किया था लिखना है। इसके बाद है मुरझाकर गिर रही पंक्ति किसका प्रतीक है। इसके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं। तो इसी आपके क्वेश्चन रहे। इसके बाद जाता है 9वां क्वेश्चन। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। इसके बाद है अथवा है संगतकार किन किन मुख्य रूप से मुख्य गायक गायिकाओं को की मदद करते हैं। इसके बाद है प्रबंध काव्य किसे कहते हैं उनके प्रकारों के नाम लिखना। अथवा दिव्या मधुर गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 11वां चौपाई छंद की लक्षण उदाहरण सहित लिखना है। इसके बाद पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। ठीक है। इसके बाद जाता है 12वां देख लीजिए कहानी उपन्यास में 2 अंतर। इसके बाद है नाटक और एकांकी में 2 अंतर। इसके बाद है राम प्रेक्ष बनपुरी यशपाल की जो 2 रचनाओं वहाँ से लिखना है। इसके बाद 14वां नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर करना है। इसके अथवा है लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का के किस रूप में प्रभाव पड़ा है। तो इसी आपके जो है 14वां तक हो जाती है। इसके बाद जाते हैं 15वां। तो इसी रहे आपके 15वां क्वेश्चन देख लीजिएगा शहनाई की दुनिया में डुमराद को क्या याद किया जाता है। इसके बाद लेखक भंदत आनंद कौशल्यापन के अनुसार सभ्यता क्या है। इसके बाद है नेक्स्ट निम्नलिखित के वाक्य एक शब्द में उत्तर देना। इसका अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को आपको एक शब्द में बताना है। इसके बाद है जिसे बांटना जैसा कि इसके बाद अथवा दिया है निम्नलिखित पंक्ति के अर्थ लिख लीजिएगा। अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 17वां। जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 17वां है। इसके बाद 18वां है। चलिए 19वां भी देखेंगे। ये आपको 19वां 20वां 21वां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जाता है 22वां 23वां। तो इसी आपका 21वां है उसका अथवा। इसके बाद है 22वां और 23वां देख लीजिएगा।
22वां 23वां देखिए रहा आपका 22वां का अथवा 22वां, इसके बाद है 23वां। तो गाइस इसमें आपको किसी एक विषय पर जो है निबंध लिख देना है और रूपरेखा भी लिखना है। तो ठीक है गाइस, ये आपके पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब यार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।